नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि वृषभ लगन वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके लिए क्या फल लेकर के आई है, यानी किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको सावधान रहना है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, किन मार्गों से आपको सफलता मिलेगी, किन मार्गों पर चलकर आपको लाभ होगा। इन सभी विषयों पर एक एक करके बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों की दशा अंतर्दशा के फल की विवेचना करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और ये जो गोचर है आज का, ये लगन से देखिएगा, लगन पर आधारित है। और एक चीज बता दूं कि कोई भी गोचर, चाहे चंद्र से देखें या लगन से देखें, कोई भी गोचर आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति के बिना अधूरा है। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए जैसे शनि इस समय आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मंगल की कुंडली में स्थिति आपकी कैसी है, यानी मंगल आपकी कुंडली में कैसे है। मंगल किन भावों के स्वामी है? वृषभ लगन से मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी सप्तम और द्वादश का फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में कहां स्थित है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ओनरशिप। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे गोचर आप चंद्र से देखें, चाहे आप लगन से देखें, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के ग्रह इसमें बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। अब उदाहरण के लिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल लगन में है तो मान सम्मान दिलाएंगे, धन भाव में है तो धन दिलवाएंगे, सप्तम भाव में है तो विवाह योग बना देंगे, दशम भाव में है तो मान सम्मान दिलवाएंगे, आपको प्रमोशन दिलवाएंगे, और 12वें स्थान में है तो आपके खर्चे करवाएंगे। तो इसीलिए जिस ग्रह का भी गोचर अगर देखना हो वो आपकी कुंडली में कैसा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस बात का ये एक बेसिक सा नियम है, इसका जरूर ध्यान रखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लगन के स्वामी शुक्र से, यानी जिनको भी वृषभ लगन वालों को शुक्र की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। देखिए, सूर्य बुध शुक्र ये सभी एक ही राशि में हैं, तो लगभग एक समान नक्षत्रों में ही इनका संचार होगा। तो सूर्य बुध शुक्र का काफी हद तक मिला जुला फल प्राप्त होगा, बस केवल इनके फल देने की प्रकृति थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो पहले शुक्र की बात कर लें। शुक्र 3 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु का नक्षत्र है ये, और गुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब यानी एक भाव तो है बुरा और एक है अच्छा। 8वां भाव बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो अब गुरु आपको कौन सा फल देंगे, अच्छा फल देंगे कि बुरा फल देंगे, तो ये निर्णय करेगी आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति। और फल किसके माध्यम से मिलेगा? शुक्र की दशा में। क्यों? क्योंकि शुक्र गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शुक्र गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, और आपको शुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे वो निर्णय करता है गुरु आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हैं। तो गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल गुरु गोचर में 11वें स्थान में ही चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, आमदनी की वृद्धि करेंगे। आय के एक से अधिक मार्गों से आपको धन आएगा। यदि आप लॉ से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, गोल्ड से जुड़े हैं,
तो यहां से आपको बहुत अच्छी मात्रा में धन लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु अपने ही कारकत्व द्वारा लाभ पहुंचाएंगे। तो गुरु के कारकत्व हैं, गुरु धन के स्वामी हैं, गुरु गोल्ड के स्वामी हैं, सोने के माध्यम से, स्वर्ण के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं। अब हो सकता है किसी किसी जातक की कुंडली में गुरु अशुभ हो, तो ऐसे में आपको सेहत स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और धन हानि के योग, यानी पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहता हूं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अंतिम निर्णय देती है, फाइनल डिसीजन आपकी कुंडली करती है। तो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद 14 तारीख यानी 14 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। अब यहां पर शुक्र शनि का फल देंगे, या शनि शुक्र के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और शनि है आपके नवम और दशम भाव के स्वामी, शनि नवम भाव में बैठे हैं, और आपकी कुंडली में भी शनि अगर शुभ स्थिति में है तो जाहिर सी बात है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करेंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की, नौकरी और कारोबार में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि नवम भाव परिवर्तन को भी दर्शाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे या पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से शनि जो है नवम और दशम का मिला जुला फल देंगे। बाकी डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कहां पर स्थित हैं। इसके बाद 24 तारीख को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध धनेश है, पंचमेश है, तो बुध के नक्षत्र में भी धन लाभ होगा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। बुध क्योंकि व्यवसाय के कारक हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारक हैं, मीडिया के कारक है, तो इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों को अच्छा धन लाभ होगा और आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपकी जो विद्या है, पढ़ाई जो है, उसमें आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। तो ये तो थी शुक्र की बात, शुक्र की दशा अंतरदशा। इसी तरह मंगल की बात कर ले। मंगल जो है इस समय मृगशिर नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में, लेकिन मंगल वक्री हैं। तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल की दशा अंतरदशा में आपके कार्य अब डिले होंगे, रुकेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल वक्री हैं। और ये कार्य किनसे संबंधित हो सकते हैं? मंगल किसके स्वामी? सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव से संबंधी कार्य, यानी आपके विवाह में बाधा आ सकती है, वैवाहिक कार्य में अड़चन आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट ऑर्डर जो मिलने वाला था वो रुक सकता है। द्वादश भाव विदेश का है, तो विदेश संबंधी कार्यों में डिले हो सकता है। आपकी पीआर या ग्रीन कार्ड ये रुक सकता है या इसमें डिले पैदा हो सकता है। अगर आपने विदेश जाना था तो वो टल जाएगा। और मंगल इसके अलावा फाइनल डिसीजन कि मंगल आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, तो मंगल उस भाव का भी फल देंगे जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो सप्तम और द्वादश भाव से जनित जो भी फल होंगे उसमें मंगल डिले पैदा करेंगे। इसके बाद सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे। तो सूर्य भी 1 नवंबर को स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य राहु दोनों परम शत्रु हैं, राहु बैठे हैं इस समय आपके 12वें स्थान में। हाँ, अलग बात है कि राहु आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थान में बैठे हैं तो अलग बात है, अन्यथा राहु 12वें स्थान में आपके खर्च बढ़ा देंगे। एक अचानक से खर्च बढ़ेंगे, अचानक से निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं, 12वां घर अस्पताल का है। और इसके अलावा यदि आप गलत कार्यों से जुड़े हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि सूर्य राहु के माध्यम से दंड भी दे सकते हैं, यानी 12वां घर दंड का भी है। टैक्स, जुर्माना, दंड, जेल यात्रा ये सब भी मिल सकता है जिनकी कुंडली में राहु वाकई में खराब अवस्था में हो। इसके बाद 6 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे विशाखा गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु यहाँ पे आपके बहुत ही शुभ हैं, तो सूर्य और गुरु, देखिए गुरु लाभ स्थान में है, सूर्य हालांकि नीच के हैं, लेकिन सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, तो सरकार से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु मिलकर के सरकार बन जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से आपको अच्छा लाभ होगा।
और इसके अलावा गुरु अपने कारकत्व से आपको लाभ करवाएंगे। सूर्य और गुरु स्वर्ण है, सोना है, तो सोने के कामों से लाभ होगा। और इसके अलावा रेंटल, आपकी रेंटल इनकम को और ज़्यादा, मतलब आपकी रेंटल इनकम जनरेट करवाएंगे। व्यापार में आपको वृद्धि करवाएंगे। ब्याजी जो पैसा देते हैं उनको लाभ होगा। और फाइनेंस, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाएंगे। इसके बाद सूर्य 19 नवंबर को चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। अब यहां पे सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य और शनि शत्रु हैं। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि शनि आपके नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, और अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, या उच्च राशि में बैठे हैं, या अन्य किसी शुभ स्थान में बैठे हैं, तो फिर सूर्य भले ही शनि के नक्षत्र में हो तब भी सूर्य आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि शनि की पोजीशन स्ट्रांग है, सूर्य का नक्षत्रपति जो है वो स्ट्रांग है। तो इससे क्या होगा, आपको धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और कारोबार, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के चांस भी बन सकते हैं। इसी तरह बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा, बुध भी लगभग वैसा ही समान फल देंगे, क्योंकि बुध भी 1 नवंबर को स्वाति राहु के नक्षत्र में होंगे, तो अचानक से खर्च बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके बाद 7 नवंबर को बुध चले जाएंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में, आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, आय के स्रोत बढ़ाते हैं, आमदनी से कई मार्गों से आपको लाभ मिलता है। लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी हैं गुरु, तो जाहिर सी बात है आपका लाभ के साथ साथ हानि का मार्ग भी खुला रहेगा। और 15 तारीख को बुध चले जाएंगे अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में। अब यहाँ पे बुध मित्र के नक्षत्र में तो और भी, यानी सूर्य से भी अधिक बढ़िया फल प्रदान करेंगे। तो बुध शनि के नक्षत्र में है, तो बुध भी व्यापार के मार्गों से आपको धन लाभ करवाएंगे। शनि के कारकत्व जो है, जैसे कि शनि के जो कारकत्व हैं लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, शराब, इन सभी कार्य क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। आपको पिता से पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है, और इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन के चांस बनेंगे। 24 तारीख को बुध चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, ज्येष्ठा यानी बुध का अपना नक्षत्र है। धनेश और पंचमेश अपने नक्षत्र में होंगे, जाहिर सी बात है उत्तम धन लाभ भी होगा, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। हर प्रकार से बुध की दशा अंतरदशा भी आपके लिए शुभ फल देने वाली है। केतु की बात कर लें, केतु आपके 6ठे भाव में है, शुक्र की राशि में है, और केतु राहु के नक्षत्र में। तो केतु जरा मिला जुला फल देंगे। एक तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करेंगे, दूसरा अचानक से खर्चे बढ़ाएंगे, और स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो केतु की दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते। इसी तरह शनि की बात कर लें तो शनि बेशक नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है, लेकिन शनि जो है वो इस समय मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल वक्री है। मंगल सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और वक्री हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में भी आपके कार्य रुकेंगे, डिले होंगे, वैवाहिक कार्यों में बाधा आ सकती है, व्यापार में बाधा आ सकती है, कोई नया ऑर्डर मिलते मिलते रह सकता है, यात्रा में दुविधा परेशानी हो सकती है, विदेशी व्यापार में आपको बाधा आ सकती है, आपकी PR या ग्रीन कार्ड जो प्रोसेस है उसमें कोई डिले हो सकता है, आपके अनावश्यक खर्च जो है वो आपको परेशान करेंगे, और कोई नया निवेश आपका किसी कारण से रुक सकता है। तो शनि की दशा अंतरदशा अभी तब तक शुभ फल नहीं दे पाएगी जब तक मंगल वक्री हैं। मंगल जैसे ही मार्गी होंगे तो शनि भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, और डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, अब मान लीजिए अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठे हैं, मंगल मान लीजिए सप्तम भाव में ही, केंद्र में ही बैठे हैं, या मंगल अपनी उच्च राशि नवम भाव में ही बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है शनि की दशा अंतरदशा में बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। वरना मंगल वक्री तो चल ही रहे हैं, बाधाएं तो डालते ही रहेंगे। इसी तरह बृहस्पति की बात कर लें तो बृहस्पति 23 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति का नक्षत्रपति शनि
पिछले महीने 23 अक्टूबर को ही मार्गी हो चुका है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपको जाहिर है शुभ फलों की वृद्धि होगी। एक तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शनि नवम भाव के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा नौकरी में, कारोबार में तरक्की और प्रमोशन, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होगी। तो गुरु की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इसी तरह राहु की बात कर ले तो राहु 12वें घर में है, राहु मंगल की राशि में है, मंगल वक्री हैं, सप्तम और द्वादश के स्वामी मंगल वक्री हैं, और राहु भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी है। तो राहु की दशा अंतरदशा में भी आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट भरते हैं, साथ ही साथ आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और इसके अलावा आपके अनावश्यक खर्च आपको परेशानी देते रहेंगे। तो ये है वृषभ लगन के जातकों के लिए नवंबर महीने का गोचर फल या नक्षत्र फल, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, दशा फल भी समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उपाय किसका किया जाए। यहां तक मैं समझता हूं कि मंगल का उपाय जरूरी है, क्योंकि मंगल एक तो वक्री हैं, और इसके अलावा मंगल कई ग्रहों को इफेक्ट करते हैं। एक तो मंगल राहु को सीधा इफेक्ट कर रहे हैं, शनि को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मंगल के नक्षत्र में है। राहु मंगल की राशि में है, तो शनि मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल स्वयं अपने भी नक्षत्र में है। और मंगल का फल कैसे शुभ करना है, तो मंगल का फल शुभ करने के लिए सबसे सर्वोत्तम, सबसे सरल उपाय क्या है, आप मंदिर में मीठे का दान करें। मंदिर में प्रभु को, भगवान श्री हनुमान जी को या कोई भी, किसी भी भगवान को आप मीठा भोजन करवाएं, हलवा पूड़ी चढ़ाएं या कोई भी मीठी वस्तु उन्हें भेंट करें। और कुछ नहीं समझ आता तो चावल चीनी चढ़ा दीजिए, दूध चीनी चढ़ा दीजिए। तो इससे भी आपके मंगल जनित दोष जो हैं वो दूर होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।